शांति शांति शांति। विचार चल रहा है। तो यहाँ से 69वां श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इंद्र ने भी छांदोग्योपनिषद में परोक्ष पहले परोक्ष ज्ञान किया, फिर तीसरे चौथे पर्याय में उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो पहले परोक्ष ज्ञान फिर अपरोक्ष ज्ञान। उसी प्रकार जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु ने क्या किया, पर्यालोचन करके उसने आत्मज्ञान निकल लिया विचार से। तब आगे कहते हैं, उक्त न्यायम चित्रासु श्रुतिषु अपि अतिदिशति। कहते हैं उसी न्याय को, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया और छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया, उसी न्याय को अन्य जो श्रुति हैं उन श्रुतियों में भी अतिदेश करते हैं, अतिदेश करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं, अवांतरेण वाक्येन परोक्षः ब्रह्मधीर भवेत्। सर्वत्रैव महावाक्य विचारादपरोक्षधि। कहते हैं अवांतर वाक्य, अवांतर वाक्य के द्वारा पहले ब्रह्मधीर परोक्ष भवेत्। क्या होती पहले ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म बुद्धि होती है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होती है, होता है। अवांतर वाक्य के द्वारा भी पहले, सबसे पहले क्या होता है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। उसी फिर कहते हैं सर्वत्र एवं, उसी प्रकार सभी जगह पर ही महावाक्यों के विचार से क्या हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। तो कहते हैं सर्वत्र, सर्वासु श्रुति में, सर्वत्र का अर्थ है सभी श्रुतियों में, सभी श्रुतियों में पहले तो क्या हो गया, परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर इसके पश्चात फिर महावाक्य के विचार से अपरोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष को अपरोक्ष में तब्दील करने के लिए जितना वैराग्य होगा, जितना वैराग होगा, वैराग से भी नहीं, वैराग्य नहीं है लेकिन विचार तीव्र है तो हो जाएगा। यदि वैराग के हाथ को फुल है लेकिन विचार नहीं करते तो नहीं होगा। हमको वैराग के सारी जगह से वैराग है, फिर भी हमारी इच्छा नहीं होती ब्रह्म में लीन होने की, ब्रह्म को जानने की इच्छा, तो फिर वो वैराग को उतना ही ठंडा हो जाता है, वैराग के हो जाते हैं ठंडा हो जाता है। विचार है तो फिर वैराग्य आ जाता है, विचार है तो फिर वैराग भी आ जाता है, मोक्ष की इच्छा है तो वैराग भी सारे आ जाते हैं। ऐसे वैष्णव है, वैष्णवों को वैराग्य तो है, वैष्णव महात्मा को क्या है, वैराग्य, जगत से वैराग है, किंतु जगत से वैराग होने के पश्चात भी उनको ब्रह्म ज्ञान की इच्छा नहीं होती। वो तो कहते हैं हमको तो क्या चाहिए, हमको तो राम जी की चरणों की सेवा ही करना है, क्योंकि जगत को नहीं चाहते हो, जगत को नहीं चाहते। जगत में जो जितने पठन भी नहीं करते और हाँ पठन भी नहीं करते। तो कहते हैं यदि तुम पढ़ोगे, और उनके आचार्य आदि कहते हैं यदि तुम पढ़ोगे, वेदांत पढ़ोगे तो तुम भजन पूजन करना बंद कर दोगे है कि नहीं, भजन पूजन आदि सारे बंद कर दोगे, क्योंकि वेदांत पढ़ोगे तो कहेंगे ये तो मिथ्या है कि नहीं, जगत मिथ्या है। तो यहाँ से फिर जगत मिथ्या है तो फिर जो भी हम द्वैत बुद्धि कर रहे थे वो भी सारी कैसी हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी। तो मिथ्या हो जाने से कहा गया तो राम आदि की उपासना भी, और राम को हम अपना स्वरूप कैसे मान सकते हैं, राम को हम अपना स्वरूप कैसे मान, राम और मैं एक ही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। चौपाई याद करते हैं, चौपाई तो याद करते हैं लेकिन चौपाई का मूल तात्पर्य क्या है वो नहीं याद करते, उसके उसमें विचार उनका नहीं जाता। तुलसीदास रामायण खूब पाठ करेंगे लेकिन उसका भावार्थ क्या है वो मन में नहीं बिठाते हो, उसको भावार्थ बिठा देंगे तो उनको उसी से ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी सभी जगह ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिया है, लेकिन वो भावार्थ नहीं है, संस्कार नहीं है, तो चौपाई पढ़ करके उतना ही अर्थ लग जाता है, उनको सामान्य ज्ञान हो जाता है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं होता उनको, क्योंकि विचार नहीं है परोक्ष ज्ञान के लिए भी, वेदांत का संस्कार नहीं है उसमें। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान दोनों ही साधना दी है उसमें, परोक्ष ज्ञान करने के लिए और अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए दोनों ही प्रकार से चौपाई हैं।
किंतु वो बुद्धि टिकती नहीं है, द्वैत बुद्धि जो सब घटना करते हैं, इसलिए वो द्वैत ही देती है। ऐसा उसमें अपाणिपादो जपनो गृहीता ये श्रुति है, तो वहां पर उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी भगवान ने, बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये अपाणिपादो जपनो गृहीता इस श्रुति का उन्होंने अर्थ दिया। बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, बिना हाथ पैर के चलता है, और बिना हाथ पैर के चलता है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के गृहीत कर लेता है, बिना कान के श्रवण कर लेता है। पश्चात चक्षु सशरणोते कारणा, ऐसा वर्णन किया। लेकिन उसमें उनका ध्यान नहीं जाता ब्रह्म ऐसा है कि नहीं है, तो ब्रह्म से भी बड़ा भगवान को मानते हैं। ब्रह्म से बड़ा व्यास भगवान ने कहा कि वैष्णव लोग उस जो निर्गुण ब्रह्म है उसको स्वीकार न करके कहते हैं निर्गुण ब्रह्म से एक परा कोई श्रेष्ठ ईश्वर है, उस लोक में कोई लोक विशेष है, उसमें वो ईश्वर रहता है, हमारा भगवान रहता है, उनके हम सेवक हैं, दास बने, उनके हम दास हैं, उसी को ही हम चाहते हैं। ऐसा व्यास भगवान ने एक जगह श्लोक लिखा है। स्नान, हाँ स्नान करते रहिए, शुद्धि तो ठीक है, शुद्धि में तो अच्छा ही है, लेकिन कहाँ उनके कपड़े और उनके आश्रमों में ना ज्यादा शुद्धि नहीं मिलता है, उसे स्नान करते रहेंगे 50 साल और कुछ नहीं, उसी से शुद्ध कपड़ों में तो साफ ही नहीं करते, और एक टावल पहन करके घूमते रहते। देखो उनका एक विशेष फायदा है कि टावल एक पहनने से बहुत से कपड़े बच जाते हैं उनके टावल पहनते हैं, जटा बना लेते हैं सब। यदि बैरागी को बैराग न दिखाए तो फिर बैरागी काहे का, त्यागी यदि त्याग न दिखाए तो त्याग कैसा, यदि एक गमछा में न रहे तो उनको त्याग ही बेकार हो जाएगा, त्यागी शब्द ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। बैरागी को बैराग न दिखाए तो उनका बैरागी शब्द ही व्यर्थ चला जाएगा। उनका आसक्ति ज्यादा होता है, ज्यादा किसमें धन, ये आसक्ति तो सभी में ही होती है, वो तो सब में जिस आसक्ति ऐसी है सब वो तो सब में होती है, लेकिन वो उनको ज्ञान नहीं देता, अकेला जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान वो नहीं चाहते हो। और यहाँ संन्यास परंपरा में कुछ ज्यादा वो आजकल बहुत ज्यादा वो धूम्रपान चल गया ना, वैष्णव में भी संन्यास, धूम्रपान तो दोनों में, तो इसीलिए लोग कुछ ज्यादा विचार नहीं करते। विचार हाँ उत्पन्न नहीं होता, और सत्संग भी नहीं है, और पूर्व का संस्कार नहीं है। ये एक विशेष बात है इसमें कि जिसके संस्कार उदित होते ना, किसके, वेदांत के, वो उसी परंपरा में आत्मा जुड़ जाता है। जहाँ पर वेदांत के संस्कार वाले ज्यादा रहते हैं, जैसे हमारे पूर्व के संस्कार अच्छे रहे तो हम रहे वैष्णवों में, लेकिन वहाँ पर पार हो करके फिर इधर आ गए, उसका अतिक्रमण करते हुए इधर आ गए। उसी प्रकार व्यक्ति कहीं भी दीक्षित हो जाए, फिर भी यदि वेदांत संस्कार है तो वहाँ से पार करके वेदांत को श्रवण करेगा, वो पहुँच जाएगा, उसको संयोग यहाँ से मिल जाएगा। उसको ईश्वर कृपा कहते हैं। ईश्वर ऐसा संयोग बना देगा वो उसको वहाँ को छोड़, उस जगह को छोड़ करके इस वहाँ पर जहाँ सत्संग होता है, विचार चलता है, वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ना ये नशा के कारण साधु समाज में कितना तिरस्कार हो रहा है ना अभी, तो यहाँ के बड़े बड़े लोग सब मिल करके इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए ना, साधुओं के बीच में नशा किसी को नहीं करना, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, वो सब है ना। ये तो रोक तो है, लेकिन गांजा ऑफर नहीं है, सरकार की तरफ से भी रोक है, और महात्मा भी कोई भी धूम्रपान साधु लोगों के लिए हानिकारक है, साधु लोगों के हानिकारक है, लेकिन सरकार इसलिए गाने के ऊपर तो प्रतिबंध है, नशा के ऊपर, लेकिन सरकार भी क्या है वो आधार लेने पर प्रतिबंध है, सिर्फ आप अपना पीने के लिए लेंगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब बहुत ज्यादा व्यापार करने के लिए लेंगे तो चलिए उसमें अपने को रुचि भी नहीं है है कि नहीं, अपने को तो उसमें रुचि भी नहीं है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं ननु महावाक्य विचारस्य अपदोष ज्ञान जनकत्वम
स्वकपोल कल्पितम इति आशंक्य। यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है ननु महावाक्य के विचार से अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। महावाक्य के विचार का अप्रोक्ष ज्ञान जनकत्व, अप्रोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करने वाले, अप्रोक्ष ज्ञान कराने वाले महावाक्य से क्या होता है, अप्रोक्ष ज्ञान हो जाते हैं। ऐसे अप्रोक्ष ज्ञान को जनक है। ऐसा जो आपने कहा है वह स्वकपोल कल्पित कल्पना है, यानी स्वकपोल आपके द्वारा कल्पना की गई है। कपोल बोलते हैं गाल, कपोल बोलते हैं गाल को। गाल फुला लिया आपने, अपने स्वयं की गाल फुला करके बोल दिया, कल्पना कर लिया। हाँ, स्वकपोल कल्पित है। आपके मुख से आपने स्वयं बिना तर्क, बिना विचारे, बिना सोचे समझे और मन गणत कहानी बना ली। मन गणत है ना, ऐसी कहानी बना ली। इसी आशंका को लेकर कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं। वाक वृत्तौ आचार्य ततः प्रतिपादित्वात् मैव मिथ्या। बोलते वाक वृत्ति में लघु वाक वृत्ति और बृहद वाक वृत्ति, दो प्रकार की वृत्ति बनाई है भगवान भास्कर ने। एक तो लघु वाक वृत्ति बनाई है, एक बृहद वाक वृत्ति बनाई है। तो लघु में 28 श्लोक हैं लघु वाक वृत्ति में लगभग, और बृहद वाक वृत्ति में अरे 50-60 के आसपास होंगे। ऐसे आदि गुरु संग्रह ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ। ऐसे वाक्य वृत्ति में आचार्य के द्वारा तथा उसी प्रकार से प्रतिपादित होने से मैं वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपनी कपोल कल्पना कह रहे हैं। तो कहती है ब्रह्म परोक्ष सिद्ध्यर्थम महावाक्यमितीरितम। वाक्यवृत्तावतो ब्रह्म परोक्षे विमतिर्नहि। कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं वाक्य वृत्ति में ब्रह्म अप्रोक्ष सिद्धतम, ब्रह्म को अप्रोक्ष सिद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान की अप्रोक्ष सिद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान है ना, ब्रह्म को जानने के लिए जो ब्रह्म जो ज्ञान है, ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए जो अप्रोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान के जानने की सिद्धि के लिए महावाक्यम इति ईरितम, महावाक्य कहे गए हैं। महावाक्यों में महावाक्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होती है। ब्रह्म ज्ञान को अप्रोक्ष सिद्धि के लिए महावाक्यों में वर्णन किया, अर्थात महावाक्य से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अप्रोक्ष से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसा इति ईरितम कहा गया है कि महावाक्य अप्रोक्ष ज्ञान के उत्पन्न करने वाले हैं। महावाक्य क्या हो जाता है, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा वाक्य वृत्त, ऐसा वाक्य वृत्ति में कहा, अतः इसलिए ऐसा महावाक्य वृत्ति में बोलते महावाक्य अप्रोक्ष ज्ञान क्यों उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा भगवान भास्कर ने कहा, ब्रह्म अप्रोक्ष सिद्धि के लिए महावाक्यों का वर्णन किया गया है। इति कहा गया वहाँ पर, कहाँ पर कहा गया, वाक्य वृत्ति में। वाक्य वृत्ति में भगवान भास्कर ने ब्रह्म को अप्रोक्ष सिद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान को अप्रोक्ष सिद्धि के लिए महावाक्यों का वर्णन किया गया। महावाक्य अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कराने वाले हैं, ऐसा वाक्य वृत्ति में कहा गया। अतः इसी हेतु से ब्रह्म अप्रोक्ष विमति नहीं, ब्रह्म अप्रोक्ष हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर विमतिर नहीं, यानी विपरीत बुद्धि नहीं, महावाक्य से विपरीत बुद्धि नष्ट हो जाती है। महावाक्य से अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, फिर विपरीत बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। विमति है ना, विगता मतिर है ना, विमति नहीं, तो विमति हो जाती है, विमति नष्ट हो जाती, विमति बुद्धि नहीं होती। अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर विमति नहीं होती, विपरीत बुद्धि नहीं होती। तो कहते हैं ब्रह्म अप्रोक्ष तत्वमस्यादि लक्षणाद ही चरिता महावाक्यादि। आगे कहते हैं ब्रह्म अप्रोक्ष, बोलते अतो वाक्यात, इसी हेतु से, अतो शब्द का अर्थ अतो इसी वाक्य से ब्रह्म अप्रोक्ष ज्ञान हो जाने पर विप्रति नास्ति, विरोधाभास नहीं होता, विपरीत ज्ञान नहीं होता, नास्तित्व।
तो आगे कैसे? अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर और कोई भी फिर और दूसरा ज्ञान जानने की जरूरत भी नहीं रहती। जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया फिर उसके लिए कोई सी दूसरी वस्तु जानने की इच्छा नहीं रहती। वो कैसे कैसे हो जाता है? कोई चीज को नहीं सीखता नहीं सीखता। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात सारी उसकी कामना पूरी हो जाती है। वो देखता है कि मेरे से बनना कोई दूसरा है ही नहीं है। कोई आवश्यक हो तो कोई आवश्यक उसको जैसे सिद्धि के लिए सुख के लिए कोई वस्तु नहीं चाहता ही। आ गए प्राप्त हो गया तो कोई बात नहीं। जैसे भोजन आ जाता है प्रारब्ध के अनुसार तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयत्न नहीं करता वो। भोजन के लिए तो जाएगा, शरीर धारण किए हुए है, किंतु स्वर्ग लोक के लिए स्वर्ग के सुख भोगने के लिए ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात कर्म नहीं करता कि मेरे को यहाँ से स्वर्ग लोक में जाना है, वहाँ पे फल भोगना है, सुख का अनुभव करना है। इसके लिए जो कर्म किए जाते थे बिना ज्ञान के पहले, ज्ञान से पहले, अब ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर ऐसे कर्मों के लिए प्रवृत्त नहीं होता। वो जानता कि यहाँ भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं ही हूँ। अब मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं है, ना फल भोगने से जरूरत है, ना फल भोगने से जरूरत है। अतः फल भोगने की भी इच्छा नहीं और ना भोगने की भी इच्छा नहीं है। जो हो गया वो होगा। इस प्रकार से है वो सोचता है। सब कुछ ज्ञान यही होगा। एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। एक के जानने से सब कुछ कैसे जान लिया जाता है? तो वहाँ पर छांदोग्योपनिषद में आया। ऐसे मृत्तिका को आपने जान लिया, मृत्तिका को आपने जान लिया। ये तो मृत्तिका के जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो मृत्तिका के जानने से उन सारे मृत्तिका के पदार्थ जान लिए जाते हैं। जैसे आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, बड़े पहाड़ के ऊपर, तो उसके नीचे जितने भी पहाड़ है वो सारे पहाड़ों को आपने क्या कर लिया? जान लिया, नाप लिया। जैसे समुद्र को जान लिया, तो समुद्र को जान लेने से आप समुद्र के भीतर जितनी पदार्थ वस्तु उसके द्वारा माप ली जाती हैं, जान ली जाती हैं। उसी प्रकार आपने जान लिया कि ब्रह्म को जान लिया, और ब्रह्म को जानने के पश्चात आपको ज्ञान होगा कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। ब्रह्म ही जो कुछ ही वस्तु सारी ब्रह्म है। इस प्रकार अब जब ब्रह्म है तो ब्रह्म से इतर दूसरी कोई वस्तु है नहीं है, फिर मैं क्यों प्रवृत्त हूँ उसको जानने के लिए? इस प्रकार से उसको बोध हो जाता है, फिर प्रवृत्ति नहीं करता, प्रवृत्ति नहीं होती। स्वाभाविक क्रिया हो गई तो हो गई, किसी के कहने से, किसी कुछ करने से चलो वहाँ चल। ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात घर में तो अकेला बैठा नहीं रहेगा। कहेगा कोई मित्र आ गया तो मित्र के साथ व्यवहार करेगा, अन्न आ गया तो अन्न के साथ व्यवहार करेगा, फिर कोई लेकिन राग पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। बिना राग के व्यवहार करेगा। तो भगवान भास्कर की वाक्यवृत्ति यहाँ पर देते हैं, श्लोक देते हैं। उसी वाक्यवृत्ति के श्लोक उठा करके देते हैं। कहते हैं वाक्यवृत्तौ उपवादन प्रकारम रसित। वाक्यवृत्ति में उपादन ब्रह्म ज्ञान से, महावाक्यों से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ऐसे उत्पादन का प्रकाश दिखलाते हैं। आलम्बनतया भाति योस्मत् प्रत्यय शब्दयो अंतःकरण संभिन्न बोधः सह त्वं पदाविदः। कहते हैं जो आलम्बनतया भाति, आलम्बन आश्रय लेकर के, जिसका आश्रय लेकर के, किसका आश्रय लेकर के? चिदाभास का आश्रय लेकर के, है ना। आलम्बन रूप से जो भाता है, जो परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म में स्वरूप अथवा आत्मा जो भाता है, आलम्बन रूप से उपाधि के सहित, किसके? अंतःकरण उपाधि से युक्त होकर आलम्बन रूप से जो भाता है। जैसे आलम्बन रूप से कैसे भाएगा? सबकी उपाधि के साथ। ये है पेन, तो पेन में एक तो क्या दिख रहा है आपको? तो रूप से पहले आपको क्या दिख रहा है? प्रकाश। तो इस उपाधि के आलम्बन रूप से आप पहले प्रकाश रूप ब्रह्म को देख रहे हैं, और दूसरे कलम अस्थि शब्द से आप सन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सन यानी सत्ता को देख रहे हैं। एक तो सत्ता को देख रहे हैं, एक प्रकाश को देख रहे हैं।
तो इससे पहले उपाधि के साथ साथ वो आलम्बन रूप से भाषित होता है। कौन हो जाता है? तो ब्रह्म ही भाषित होता है ना। एक अस्थिपन से देख रहे हैं, सत्ता, अस्थि यानी पद, अस्थि यानी सत्ता, सन है, और एक प्रकाश है। तो प्रकाश किसका है? चेतन स्वरूप, सत्य यानी तीनों कालों में जो रहता है सत्य भाव रूप से। ऐसे दो से तो आपने प्रत्यक्ष ही इसको देख लिया, जान लिया, लेकिन वो दृष्टि नहीं बनती। दृष्टि हमारी नहीं बन रही कि हम प्रकाश को देख रहे हैं कि रीढ़ को देख रहे हैं। हमारा व्यवहार जगत में इतना है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम पहले प्रकाश को देख रहे हैं, फिर रीढ़ को देख रहे हैं, कलम को देख रहे हैं। पहले हम प्रकाश को देख रहे हैं, फिर कलम को देख रहे हैं। ऐसी दृष्टि हमारी नहीं जाती। क्या जाती? सीधी कलम को ही देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं हम? सीधा कलम को ही देख रहे हैं। ऐसी दृष्टि हमारी जगत में फंसी हुई है। किंतु हम क्या, कलम से पहले हम प्रकाश देख रहे हैं, प्रकाश को ब्रह्म को देख रहे हैं। ये हमारी दृष्टि नहीं बनती। तो कहते हैं आलम्बन तैयार भाती, आलम्ब रूप से जो भाता है यो भाती, वह जो अस्मत् प्रत्यय और अस्मत् शब्द, अस्मत् प्रत्यय का और अस्मत् शब्द का जो विषय होता है वह आलम रूप से जो भाता है। अस्मत् प्रत्यय और अस्मत् शब्द, हाँ, अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् है, अस्मत् यानी हम प्रत्यय, हम का प्रत्यय बनता है, हम प्रत्यय का विषय है, हम प्रत्यय, हम ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान, और हम शब्द, एक हम शब्द से हम शब्द स्वरूप का बोध हो रहा है, और हम शब्द से फिर हम प्रत्यय का ज्ञान हम ज्ञान हो रहा है। ऐसे हम इसको देख रहे हैं, इसमें कलम भी देख रहे हैं, इसका रूप भी कलम शब्द भी देख रहे हैं, इसमें कलम का ज्ञान भी हम देख रहे हैं। तो अस्मत् शब्द से, अस्मत् शब्द के द्वारा फिर अस्मत् का ज्ञान भी हो रहा है। तो अस्मत् प्रत्यय और अस्मत् शब्द, इन दोनों का जो ज्ञान है, जो हम प्रत्यय का ज्ञान, हम शब्द का ज्ञान और हम प्रत्यय, ये दोनों आलम्बनतया, आलम्बन रूप से भाषित होता है। जैसे राम कह दिया, आपने क्या कह दिया? राम। तो राम शब्द से एक अर्थ का भी बोध हो रहा है, एक राम का भी ज्ञान हो रहा है, एक विषय के भी ज्ञान, शब्द का, राम शब्द का भी ज्ञान हो रहा है, एक अर्थ शब्द का, एक तो शब्द राम शब्द ही जान रहे हैं आप, एक राम शब्द से राम का ज्ञान भी जान रहे, ज्ञान भी जाना है ना, ज्ञान ही नहीं आत्मा। ऐसा जो अस्मत् प्रत्यय आलम्बन रूप से भाता है, जो है अस्मत् शब्द और अस्मत् प्रत्यय का जो विषय होता है, विषय होता हुआ अस्मत् प्रत्यय के द्वारा है, अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् ज्ञान और अस्मत् शब्द दोनों का जो आत्मा है, दोनों का जो विषय बनता हुआ आलम्बन रूप से, उपाधि रूप से वस्तु के साथ, पदार्थ के साथ मिलकर के जो भाषित होता है, यह जो आत्मा है, वह आत्मा कहते हैं अंतःकरण संभिन्न बोध। वह आत्मा कहते हैं अंतःकरण उपाधि के सहित जो बोध होता है, बोध यानी ब्रह्म ज्ञान। संभिन्न का अर्थ है उपाधि, अंतःकरण रूप जो उपाधि है, अंतःकरण के सहित, अंतःकरण उपाधि के सहित चिदाभास, अंतःकरण उपाधि के सहित जो चिदाभास, चिदात्मा, अंतःकरण उपाधि हो गई, उसके साथ वो नहीं, अंतःकरण एक उपाधि हो गई, उसके साथ जो चिद आत्मा है, अंतःकरण उपाधि के सहित जो चिदात्मा भाषित, चेतन आत्मा भाषित होता। अंतःकरण संभिन्न, अंतःकरण उपाधि के सहित जो चिद आत्मा है, चिदात्मा है, वह चिदात्मा आलम्बन रूप से भाषित होता है। जैसे पेन रूप उपाधि, उसके इस विषय, पेन रूप जो विषय उसके साथ आलम्बन रूप से, प्रकाश रूप से, अस्थि रूप से भाषित हो रहा है। ऐसी अंतःकरण संभिन्न अंतःकरण उपाधि के सहित या बोधा, जो बोध होता है, बोध इन ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मा, कूटस्थ ब्रह्म, कूटस्थ आत्मा, चिदात्मा, चेतन स्वरूप जो आत्मा है। क्योंकि हम जब भी देखेंगे तो कूटस्थ को जानेंगे, अंतःकरण उपाधि में उसका क्या बन रहा है? पृथ्वी में बन रहा है, आवाज बनता है, आवाज के द्वारा फिर वो साक्षी कौन रहता है? कूटस्थ रहता है। ऐसे जो अंतःकरण उपाधि के सहित जो बोध है, हमारे एक वृत्ति है, अंतःकरण है, उसमें जो वृत्ति बनी, वृत्ति को प्रकाशन करने वाला कौन है? कूटस्थ है। और ज्ञान तो हो रहा है चिदाभास को, प्रकाशन कौन कर रहा है? कूटस्थ है। तो अंतःकरण उपाधि के सहित जो ज्ञान है, अंतःकरण उपाधि के सहित जो ज्ञान रूप ब्रह्म ज्ञान, वह आलम्बन रूप से भाषा, हर विषय के साथ
हर पदार्थ के साथ, हम शब्द के साथ और हम प्रत्यय के साथ जो भाषित होता है, जो भाषित होता है, सब है भाषित होने वाला जो ज्ञान है, बोध है, वह त्वम पद अभिधा शक्ति वृत्ति से त्वम पद के द्वारा कहा गया। त्वम पद के द्वारा, त्वम पद अभिधा, त्वम पद वाक्य से कहा गया है। त्वम पद का विषय वो होता है। ये जीव को विषय करने वाला वाक्य बतलाया। और आगे कहते हैं टीकाकार यहाँ पर सूक्ष्म शरीर और चिदाभास और ये दोनों मिलकर के जीव है। जीव की संज्ञा सूक्ष्म शरीर हो गए, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण आ गया, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास है, और कूटस्थ है, कूटस्थ का प्रतिबिंब, कूटस्थ का प्रतिबिंब चिदाभास हो गया। और जो दर्पण रूप से वो अंतःकरण उपाधि हो गई, हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया, दर्पण रूप उपाधि हो गई सूक्ष्म शरीर, क्योंकि प्रतिबिंब उसी में पड़ेगा, और उस जिसमें आवाज पड़ रहा है वो चिदाभास हो गया, और जो जिसका आवाज पड़ रहा है जिसका कूटस्थ होगा। तीनों को मिला करके जीव संज्ञा होती है। और आवाज छोड़ दिया जाता है, आवाज जो पड़ा है जिसका प्रतिबिंब पड़ा वो तो क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। ज्ञान उसी को होगा, जब तक उसने नहीं जाना पूर्ण चिदाभास ने, तब तक अपने को कर्ता भोक्ता मानता था, जन्मने मरने वाला मानता था, कूटस्थ के साथ एक ही भूत हो गया था। तो उसने जानी कि मैं तो कल्पित हूँ, मेरा मुख्य स्वरूप तो क्या है, कूटस्थ स्वरूप। ऐसा ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है। कूटस्थ के प्रतिबिंब वो चिदाभास पर ही क्यों ज्ञान होता है, डायरेक्ट कूटस्थ उसमें कूटस्थ भी है ना। हाँ, कूटस्थ तो पहले से ज्ञानी है, कूटस्थ तो उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं तो चिदाभास को ज्ञान होता है। हाँ, यहाँ पे बैग है, यहाँ पे ये है। हाँ, चिदाभास को ज्ञान हो रहा है यहाँ पर। कूटस्थ तो पहले से ही जानता है, लेकिन वो चिदाभास ने और कूटस्थ के साथ तादाद संबंध कर लिया। तो तादाद में संबंध कर लेने से और कूटस्थ में जो चेतन धर्म था, अजर अमृत धर्म था, ज्ञान धर्म था, वो अब चिदाभास ने अपने में आरोपण कर लिया। तो चैतन्य का प्रतिबिंब ऐसा है माया के द्वारा कि वो प्रतिबिंब भी चेतन बन गया, प्रतिबिंब चेतन बन गया। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब आप ले दर्पण में और फोक से मार दो तो क्या कर देता है, वो प्रकाशित कर देता है, दूसरी वस्तु को प्रकाशित कर देता है। किंतु दीवार में मारो तो कम प्रकाशित करेगा। दीवार में जैसे हमने सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रकाश हमारे पास आ रहा है, उसको हमने दर्पण में लिया, दर्पण के माध्यम से हमने गुफा में भेज दिया उसको, तो गुफा में लाइट पहुंच जाती है। आपने ये तो देखा ही होगा, प्रत्यक्ष आप ही आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा, और ऐसे ही अनुभव भी है। तो ऐसा है उसमें तो इतनी, तब सूर्य के प्रतिबिंब जड़ प्रतिबिंब में जब इतनी सामर्थ्य है तो चेतन के प्रतिबिंब में कितनी सामर्थ्य होगी। तो वो ये तो कहते जो तुम पद वाच्य है, तुम पद के द्वारा वाच्य होता है जो बोध है, आत्मज्ञान है, अंतःकरण उपाधि विषय से जो अस्मत् प्रत्यय का विषय बनता है, अस्मत् और अस्मत् शब्द का, दोनों का जो आलम्ब रूप दोनों के साथ युक्त होकर के, दोनों का है ना, अस्मत् प्रत्यय का और अस्मत् शब्द का, दोनों को आलम्बन रूप से जो भाषित होता, अंतःकरण उपाधि विषय से जो चिदात्मा आलम्ब रूप से उपाधि के साथ होकर के आश्रय करके जो भाषित होता है, वह भाषित होने वाला, आश्रित होने वाला, जानने वाला, वह तुम पद के द्वारा कहा गया है, अभिधा है, शक्ति वृत्ति से कहा गया। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यो अंतःकरण संभिन्न बोध, कहते हैं जो अंतःकरण संभिन्न बोध है, यानी उसका अर्थ करते हैं सम्मुल अंतःकरण उपाधि का चिदात्मा, बोलते अंतःकरण उपाधि वाला जो चिदात्मा है, चेतन स्वरूप आत्मा है। अस्मत् प्रत्यय शब्द हो, अस्मत् प्रत्यय और शब्द का, अस्मत् प्रत्यय का और अस्मत् शब्द का, तो दोनों का अर्थ करते हैं हमिति ज्ञान का और हमिति शब्द का। हमिति ज्ञान का हो गया, हम ज्ञान हो गया, हम का ज्ञान हो रहा है आत्मा हो गया, और हम ही शब्द हो गया। इन दोनों का आलम्बन रूप से यानी विषय रूप से, इन दोनों के साथ आलम्बन विषय रूप से हम एक, कभी कभी आप हम शब्द से मुख्य आत्मा को बोलते हैं, कभी कभी हम शब्द से चिदाभास कूटस्थ को मिला करके हम शब्द से बोल देते हैं। और कभी कभी शुद्ध हम, एक हमसे
जो ज्ञानी है वो हमेशा शुद्ध आत्मा को जब नहीं चिंतन करता है, विचार करता है, तब शुद्ध आत्मा कूटस्थ को बोलता है। ज्ञानी जब शुद्ध आत्मा को बोलेगा, कब बोलेगा? जब चिंतन कर रहा है। जब कहीं जाएगा तो चिदाभास को बोल देगा, हम शब्द के द्वारा। और जो अज्ञानी है वो हमेशा चिदाभास से सहित कूटस्थ को बोलते हैं। अज्ञानी हमेशा दोनों को मिला करके एक बोलते हैं। कूटस्थ चिदाभास को मिला करके हम शब्द से बोलते हैं अज्ञानी लोग। और ज्ञानी लोग क्या करते हैं? जब चिंतन करते हैं तब शुद्ध कूटस्थ, जब कहीं बाजार जाने हैं तब चिदाभास को, तो यहाँ सब प्रयोग कर देते हैं। तो कहते हैं हम ज्ञान, हमिति जो ज्ञान है, और हमिति जो शब्द है, उस शब्द का, ज्ञान का और शब्द का आलम्बनतया, यानी आलम्बनतया के द्वारा करते हैं विषय रूप से भाती यानी भाषित होता है। कौन? आत्मा। सच जो भाषित होता है आत्मा उनके साथ। जैसे हमने कपड़ा, सफेद कपड़ा था, उसमें रंग पोत दिया, तो सफेद कपड़े के आश्रय रूप से जो कपड़ा वो भाषित हो रहा है, रंग भाषित हो रहा है। हमने वस्त्र के ऊपर क्या, पहले वस्त्र सफेद था, फिर उसमें डाल दिया हमने गेरू, तो उस सफेद वस्त्र के आश्रय से वो क्या हो रहा है? गेरू वस्त्र भाषित हो रहा है। उसी प्रकार कहते हैं आलम्बनतया, आलम रूप से, विषय रूप से भाई परमात्मा, हम शब्द का, हम ज्ञान का और हम शब्द का, है ना, उपाधि के सहित चिदात्मा, उपाधि के सहित, अंतःकरण उपाधि के सहित चिदात्मा है। वह चिदात्मा हम शब्द का और हम ज्ञान का आलम्बन रूप से, विषय रूप से भाती भाषित होता है। सब भाषित होने वाला जो चिदात्मा है, तथा विदो, उसी प्रकार से बोध है, उसी प्रकार से वो बोध वाला होता है, ज्ञान वाला होता है। उसी प्रकार जो ज्ञान है, वह ज्ञान रूप जो चिदात्मा रूप जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह तुम पद अविदा, यानी तुम इति पद अविदा, तुम इति, तुम है ना, तुम पदवाच्य, बोल तुम अविदा वाच्यम, तुम यानी तुम पदम, और यानी अविदा यानी वाचकम, तुम पद वाचक है, तुम पद का अविदा का अर्थ कर दिया वाचकम, तुम पद वाच्य के द्वारा, तुम पद के वाच्य होता है, तुम पद का वो विषय बन जाता, तुम पद के द्वारा कहा गया है। तुम पद वाच्य यश जिसका, तुम पद के द्वारा जिसको बोध कराया जाता है, ऐसे तुम पद वाच्य जिसका है सब है। तुम पद अविधा, उसको बोलते हैं तुम पद अविधा, शक्ति वृत्ति से। ऐसे तुम पद वाच्य, उसको बोलते हैं तुम पद वाच्य, तुम पद अविधा यानी तुम पद वाच्य के द्वारा कहा जाना जाता है। ऐसे उसको वो आत्मा, वो कौन है? कूटस्थ आत्मा ही है क्या नहीं? तो अंतःकरण उपाधि से चिदात्मा है, वही विषय रूप से तुम पद का वाच्य है, उपाधि के सहित है, और उपाधि हटा दी तो कूटस्थ ही है। तो कहते हैं अंतःकरण उपाधि के सहित जो अस्मत् प्रत्यय का विषय बनता है और अस्मत् शब्द का विषय बनता हुआ, विषय के साथ आलम्बन रूप से, विषय के साथ आलम्बन रूप से जो भाषित होता है, वह भाषित होने वाला जो बोध स्वरूप आत्मा है, चिदात्मा है, वह तुम पदवाच्य कहलाता है। अब कहते हैं तुम पदवाच्य, तो आपने कर दिया, तो तत्पदवाच्य कौन है? तो कहते हैं एवं तुम पदवाच्यार्थम अभिधाय, इस प्रकार से तुम पदवाच्य के अर्थ को कह करके तत्पद जो वाच्य है, तत्पद के द्वारा जो वाच्य होता है, उस वाच्य के अर्थ को कहते हैं। तो कहते हैं मायोपाधिर जगद योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षण, पारोक्ष सबल सत्याद यात्मा कस्य तत्पदाविदः। जैसे अस्मत् शब्द और अस्मत् प्रत्यय जैसे विषय रूप से बनता है, हम शब्द के द्वारा और हम प्रत्यय के द्वारा, एक ही दोष। जैसे यहाँ पर तुलसी, वहाँ पर क्या नाम है, कालिदास ने एक श्लोक लिखा है, मंगलाचरण करते हैं, कहते हैं बागड़ता विव संप्रक्तौ, बागड़ता विव संप्रक्तौ बागड़ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ से बाघ और अर्थ दोनों, वाणी और अर्थ है, जैसे दोनों संप्रक्त एक दूसरे से मिले रहते हैं, वाणी और अर्थ। वाणी हमने बोली, शब्द बोला, तो शब्द में ही अर्थ छुपा रहता है। हमने घट बोल दिया, तो घट शब्द बोला, घट में क्या छुपा है? घट शब्द का जो अर्थ है, तो घट शब्द का अर्थ उसमें छुपा रहता है।
जो घट में जो मटका है हाँ, उसकी आकृति उसमें छुपी रहती है, ज्ञान छुपा रहता है। घट शब्द से जैसे बाघ और अर्थ ही दोनों संप्रक्त मिले रहते हैं। तो घट कहने से घट का ज्ञान भी है और घट का शब्द, घट शब्द भी है और घट का ज्ञान भी है, और अर्थ और ज्ञान दोनों। अब घट बोल दिया, घट सामने है, घट पदार्थ सामने, तो घट में तो घट पदार्थ भी है और घट का ज्ञान उसमें भी है। तो दोनों घट और घट ज्ञान, वाणी और ज्ञान, वाणी और वाणी और विषय। वाणी तो ज्ञान ही हो गई है ना, शब्द हो गई वाणी, और उसका विषय शब्द और विषय। घट कहने से घट शब्द आ गया, वो घट का ज्ञान तो है ही, और विषय हो गया कौन? घट। वर्तुलाकारम कंबुग्रीवादिमत्वम घटत्व, है ना, कंबुग्रीवादी वर्तुलाकारत्व घट गए। तो घट शब्द कहने से घट का जो वाच्य होता है, और घट जो पदार्थ आ गया, पदार्थ और वाणी, शब्द और शब्द का विषय दोनों जैसे मिले रहते हैं, उसी प्रकार कहते हैं बाघ और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, बाघ और विषय को जानने के लिए, बाघ और विषय को जानने के लिए कहते जगतः जैसे वाणी और अर्थ को जानने के लिए वाणी और अर्थ दोनों जैसे संप्रक्त होते हैं, बाघ अर्थ प्रतिपत्त है। बाघ और अर्थ की जानने के लिए वाणी और उसका विषय जो विषय होगा, वाणी बोल दी, घट बोल दी, और घट का जो विषय होगा, तो घट का विषय घट हुआ। हमने तो वाणी बोल दिया, शब्द बोल दिया, तो शब्द का जो विषय हो। ऐसे शब्द को जानने के लिए, शब्द को जानने के लिए, तो ऐसे जगत के जो पितृ हुए हैं दोनों, पार्वती और परमेश्वर, उन दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं जैसे बाघ और अर्थ दोनों संप्रक्त होते हैं, बाघ अर्थ प्रतिपत्ति, जैसे बाघ और अर्थ की प्रतिपत्ति के जानने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति ज्ञान करने के लिए, जैसे वाणी और अर्थ दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं, उन शब्द विषय को जानने के लिए, उन विषय को जानने के लिए वाणी और शब्द दोनों जिस प्रकार से मिले रहते हैं, उस वस्तु को जानने के लिए उसका शब्द और विषय दोनों जैसे मिले रहते हैं। उसी प्रकार जगत के जो पितर हैं, उसी प्रकार जो जगत के दो पिता हैं, माता पिता, वे पार्वती परमेश्वर, वे भी उसी प्रकार वाणी और अर्थ के समान दोनों आपसी में मिले हुए हैं। वाणी हो गई शिव, और विषय हो गया पार्वती, है कि नहीं? विषय हो गया पार्वती और ज्ञान हो गया शिव हो गया। तो ऐसे दोनों आपस में मिले रहते हैं। घट और घट विषय हो गया और घट का ज्ञान शिव हो गया। तो जैसे उन दोनों को जानने के लिए, और जैसे दोनों मिले हुए होते हैं, उसी प्रकार बाघ और अर्थ की जानने के लिए आप दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ, पार्वती और शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। वाणी और अर्थ को जानने के लिए, वाणी और अर्थ को जानने के लिए आप दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे वाणी और अर्थ दोनों आपस में मिले रहते हैं, संप्रक्त रहते हैं, उसी प्रकार और उस वाणी और अर्थ को जानने के लिए मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूँ। ऐसे उन्होंने संबोधन किया। उसी प्रकार यहाँ पर कहते भगवान भास्कर ने कहा, यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो, जो अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् प्रत्यय हो गया और उसका जो विषय हो गया, अस्मत् का जो विषय हो गया, एक तो अस्मत् ज्ञान हो गया, एक उसका शब्द, यानी है ना, शब्द और शब्द का ज्ञान, है ना। हम प्रत्यय, हम ज्ञान और हम शब्द दोनों आपस में कैसे मिले रहते हैं। आलम्बन से जो भाषा है वह अंतःकरण उपाधि है, वो जो बोध होता है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म है, वह कैसे चिदात्मा है, और तम पदवाद से कहा गया। तो कहते हैं माया उपाधि जगत योनि, माया उपाधि, माया है उपाधि जिसकी, माया पहले में किसकी थी? अंतःकरण उपाधि थी, और इसमें क्या है? माया है उपाधि जिसकी, वो कौन होगा? ईश्वर हो गया। माया उपाधि जिसकी है, ऐसा जो ईश्वर है जगत की योनि, है जगत की योनि, जगत का कारण है। जगत योनि यानी कारण होता है, तो जगत का जो कारण है, वह जो कारण है वह सर्वज्ञाति लक्षण, सर्वज्ञाति लक्षण जिसमें विद्यमान रहते हैं, ऐसा जो ईश्वर है
तो उसको कहते हैं पारोक्ष सबल ब्रह्म। वो परोक्ष है, पारोक्ष सबल ब्रह्म कहलाता हुआ। सबल ब्रह्म अंतर्यामी, पारोक्ष सबल ब्रह्म है वह सत्यादि आत्मकस, है ना, सत्यादि स्वरूप वाला है, सत्यादि आत्मकस। तो सत्यादि आत्मकस है, सत्यादि स्वरूप वाला है। जो परोक्ष सबल ब्रह्म है, सत्यादि आत्म स्वरूप वाला है, वह तत्पद अभिधा, तत्पद वाच्य कहलाता है, तत्पद उसका वाच्य होता है। तो टीकाकार यहाँ कहते हैं पारोक्ष सबल में परोक्षत्व धर्म विशिष्ट, परोक्ष धर्म से वो विशिष्ट है। परोक्ष धर्म से विशिष्ट नहीं, जब तक हम एक नहीं करेंगे तो वह परोक्ष अपरोक्ष नहीं होगा। जब तक हमने उसको एक नहीं जाना, आत्मा ईश्वर और जीव को एक करके नहीं जाना, तब तक तो परोक्ष ही है। जब हमने एक करके जान लिया तब अपरोक्ष होता है। परोक्ष धर्म अर्थात सभी व्यापक है। एक तो व्यापक है वो परोक्ष धर्म, इसलिए है कि वो अज्ञानियों की दृष्टि में नहीं आता। ज्ञानियों की दृष्टि में तो वो हमेशा नजदीक ही है, परोक्ष ही अपरोक्ष ही है। ज्ञानी की दृष्टि में तो हमेशा अपरोक्ष है। जैसे कोई भी करता है, कुछ कार्य करता है तो सबको और साक्षी कौन बनता है? आकाश बनता ही है, सबका साक्षी एक नहीं है। आप कितना भी कोई से खराब कर्म करो और अच्छा से अच्छा कर्म करो, उन दो अच्छे बुरे का साक्षी आकाश है। कितना भी कोशिश कर दो छुपाने की, लेकिन वो छुपता आकाश से नहीं छुपता, आकाश से नहीं छुप सकता। वो बताते हैं कि जो भी पाप या कुछ कर्म है वो कुछ समय तक तो छुपता है, फिर एक न एक दिन सामने आता है। हाँ, तो एक न एक दिन, क्योंकि कहते हैं पाप ज्यादा देर तक नहीं दिखते। मतलब पाप का फल, पाप यदि किसी ने छुपा लिया कि इसने पाप किया, उजागर नहीं होने दिया, तो व्यक्ति वो रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जान लेते व्यक्ति इसने पाप किए थे, तभी तो ये प्रकट होगा। तो ऐसे पाप हमने उजागर कर दिए तो सब कुछ जान लेंगे, किंतु हमने ऐसे पाप किए जिसको बताने से बहुत निंदा होती है, तो हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया, तो वो पाप हमारे कैसे हो गए? रोग के रूप में प्रकट हो गए। तो लोगों ने जान लिया अरे ये तो पापी है, पापी है। तो पाप के द्वारा वो यदि तो किसी नहीं देख पाए, उसको किसी को नहीं बताया, उसने उजागर नहीं किया, सरकार ने, राजा ने, तो फिर वो पाप के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं जो परोक्ष है सबल, परोक्ष धर्म से विशिष्ट है, परोक्ष धर्म से अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए तो अपरोक्ष धर्म से युक्त है। ऐसे जो ब्रह्म है, ईश्वर है, एवं उसका कहते हैं तटस्थ लक्षण कहते हैं। एवं तटस्थ लक्षणम अभिधाय, तटस्थ लक्षण को कह करके, तो तटस्थ लक्षण क्या है उसका? जगत योनित्व, जो जगत योनि वो सर्वगत्यादि लक्षण वाला वो ब्रह्म है, ईश्वर है। तटस्थ लक्षण को कह करके आप स्वरूप लक्षण को कहते हैं। दोनों लक्षण दिए यहाँ पर। तो स्वरूप लक्षण क्या है? सत्याद्यात्मकम, है ना, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म है, ये स्वरूप उसका लक्षण है। तो बोल सत्यम आदिर्येषां ज्ञानादीनां ते सत्यादया आत्मा स्वरूपम यशसा तथा विधा। बोलते सत्य है, सत्य में आदि है येषां जिनके, सत्य है आदि में जिनके, किसके? ज्ञान आदियों की आत्मा में, ज्ञान आदियों के आदि में जो सत्य। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्य है आदि जिसके, आदि सत्य है आदि जिनके, किनके? ज्ञान आदियों के आदि में है जो, ते वो बोलते हैं सत्यादया। वो सत्यादय जो आत्मा है, आत्मा यानी स्वरूप, आत्मा यानी स्वरूप है, सत्यादि स्वरूप यश जिसके है वो है ईश्वर। सब है तथा विदा, तत्स्वरूप वाला वो ईश्वर है ना, सत्यादि स्वरूप वाला वो ईश्वर, वही ईश्वर, वही ईश्वर कहते हैं तत्पदम अभिधा, एन तत्पद वाच्यम, वाचकम तत्पद के द्वारा कहा गया है। यश तत्पद वाचक है जिसका, तत्पद के द्वारा बदलाया जाता है, तत्पद के द्वारा जो वाच्य होता है। यश तत्पद वाचक है जिसका, तत्पद वाचक है जिसका, सब ईश्वर, वह ईश्वर तत्पद वाच्य कहलाते हैं, तत्पद वाच्य होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया। तो अभिधा का अर्थ करते हैं शक्ति वृत्ति, है कि नहीं?
नीचे के टीकाकार कहते हैं तो टीकाकार कहते हैं एवं नीचे वाली है ना, त्वम पद अभिधस तत्वमसीति, त्वम पद अभिधयन, त्वम पद शक्ति व्यक्ति, त्वम पद के द्वारा, त्वम पद है ना, अभिधयन त्वम पद शक्ति व्यक्ति के द्वारा, त्वम पद की शक्ति व्यक्ति से, तो तत्वमसीति महावाक्य गद्य पदवाच्यार्थ होता है ऐसा। तो नीचे के तीर कहते हैं एवं मोक्ष फल भाक्तत्वेन, एवं मोक्ष फल भाक्तत्वेन अभिहृतत्वात् प्रथमं त्वं पदवाच्यार्थम अभिधाय अवसर प्राप्त त्वात् तद पदवाच्यार्थम अपि कथ्यते। एवं इस प्रकार से मोक्ष फल का भाग होने से, भागतत्व होने से, अभ्यर्थ तत्व है ना, अभ्यर्थ तत्व मतलब पूजित होने से, कथित होने से, प्रथम त्वम पदवाच्य के अर्थ को कह करके अभिधाय है, अवसर प्राप्त तत्पदवाच्य के अर्थ को भी कहते हैं माया के द्वारा। तो बोलते माया किसको कहते हैं? माया को वर्णन किया, शुद्ध सत्य प्रधान अनादि अविद्या उपाधि स्वधर्म आरोपकत्वम उपाधित्वम उपाधि लक्षणात् रक्तम रक्तः स्फटिक इति विभ्रमे तन् सन्निकृष्ट कुमकुमबद्ध अखिल द्वैत विभ्रमे सामग्री यस्य स तथा इत्यर्थ। बोलते हैं शुद्ध सत्य प्रधान, शुद्ध सत्य प्रधान है, और अनादि विद्या उपाधि, अनादि अविद्या उपाधि वाला, और स्वधर्म के आरोप, अपने धर्मों को दूसरे में आरोपण जो कर देते हैं, ऐसी उपाधि, ऐसे उसको उपाधित्व को कहते हैं माया। ऐसे उपाधि लक्षण वाला होने से, माया उपाधि लक्षण वाला होने से, लक्षण तो रक्त यानी रक्त यानी सफेद जो रक्त है ना, और रक्त कैसे स्फटिक इति ब्रह्म है, स्फटिक में रक्त की भ्रांति हो जाती। स्फटिक तो कैसे कैसे शुद्ध है, सफेद है, किंतु रक्त स्फटिक हमने बोल दिया। तो स्फटिक के पास कोई रक्त वर्ण का चीज रखने से स्फटिक रक्त, हाँ, जब कुसुम रख दिया हमने तो कह दिया किसी ने अरे रक्त स्फटिक है, किंतु स्फटिक तो है नहीं है। स्फटिक तो कैसी है? शुद्ध सफेद है, किंतु रक्तिक गुणों को उसने आरोपण कर दिया। जब कुसुम के जो धर्म थे वो किसमें कर दिया? स्फटिक में आरोपण कर दिया। तो उपाधि ने अपने धर्मों को आरोपण कर दिया ईश्वर में। ऐसे तो रक्त स्फटिक इति भ्रम हो जाने पर तत्सन्निकृष्ट, उसी सन्निकृष्ट के शांति, सन्निकृष्ट रक्त स्फटिक, लाल रक्त स्फटिक है, लाल स्फटिक है ना। ऐसा भ्रांति हो जाने पर कहते तत्सन्निकृष्ट है, कुमकुम बद अखिल, जैसे कुमकुम वाला है, कहते हैं उसके स्फटिक के पास में क्या थी? कुमकुम आदि रखे थे। तो रखित होने से तो उसको कह दिया ये स्फटिक की माला कैसी है? स्फटिक लाल रंग वाला स्फटिक है। सन्निकृष्ट संयोग के कारण, सन्निकृष्ट सन्निधि होने से, सन्निकृष्ट होने से, संयोग होने से, उसके पास में रखे होने से उसके धर्मों को उसमें आरोपण कर लिया हो जाने से। तो उसी प्रकार कहते हैं अखिल द्वैत ब्रह्म, अखिल द्वैत भी भ्रम, संपूर्ण द्वैत भ्रम है जिस सामग्री है जिसकी, संपूर्ण द्वैत की सामग्री है जिसकी, यस सा उसको कहते हैं तत ओ सा तथा, उस प्रकार स्वरूप वाला किसकी है? माया है ना, माया का लक्षण बोल रहा है। संपूर्ण भ्रम, संपूर्ण दोष की भ्रांति है ना, सामग्री है यश जिसकी, जिस जगत की है, किसमें? ईश्वर माया में। सब माया सा यश जिसकी है, अखिल द्वैत भ्रम हो जाने पर सामग्री है, भ्रांति में सामग्री बनती है जिसकी, यश जिसकी है ना, जगत की, माया की, ईश्वर की, सब स्वभाव वाला, माया उपाधि वाला ईश्वर तथा उसी अतएव इसी माया उपाधि वाला होने से, संपूर्ण जगत को भ्रांति में डालने वाला होने से, संपूर्ण जगत को माया उपाधि के द्वारा भ्रांति डालने जाने के कारण, डाल दिए जाने से, जिसके पास है ना अखिल द्वैत को भ्रमित करने की सामग्री है यश, जिस ईश्वर के पास
सामग्री कौन है? माया। सब है माया उपाधि वाला ईश्वर, है ना। माया उपाधि वाला कौन हो गया? ईश्वर हो गया। अतः माया उपाधि वाला होने से ही जगत थी, तो जगत है की होनी है। तो जन्य जगत जन्मादि अभिन्न निमित्तोपादान अभिन्न निमित्त उपादानम इति तत्। तो जन्य जगत उत्पन्न होने वाला जगत है, जन्मादि से अभिन्न, जन्मादि अभिन्न निमित्तोपादान कारण वाला वो ईश्वर है। अभिन्न और निमित्तोपादान कारण। अभिन्न निमित्तोपादान जैसे घाटे कुमार के प्रति उपादान निमित्त कारण होता है और मिट्टी का उपादान कारण होता है। तो माया को लेकर के ईश्वर उपादान कारण होगा, तो ईश्वर को लेकर के कर्ता को लेकर के निमित्त कारण हो गया। कर्ता को लेकर के तो निमित्त कारण होगा और माया को लेकर उपादान कारण हो गया। अतः इसी निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने से ही वो सर्वज्ञत्वाद होने और सभी सब कुछ जानने वाला होने से, सभी जगह व्याप्त होने से, आदि ना सर्वशक्ति सब शक्ति वाला होने, सर्वशक्ति सर्व सामर्थ्य वाला होने से, अतएव इसलिए परोक्ष परोक्ष है। तो बोलो परोक्षण कहते हैं, परोक्षण कहते हैं नित्य अप्रोक्ष स्वप्रकाश प्रत्यक भिन्नत्वेन सबल संकरसारी इति यावत है। परोक्ष नित्य अप्रोक्ष, जो नित्य अप्रोक्ष है, नित्य अप्रोक्ष स्वप्रकाश प्रत्यक उससे भिन्न होने से, ब्रह्म से थोड़ा थोड़ा भेद कर दिया। स्वप्रत्यक आत्मा है हमारी। नित्य अप्रोक्ष कौन है? स्वप्रकाश। नित्य अप्रोक्ष स्वप्रकाश से प्रत्येक भिन्न आत्मा, प्रत्येक अभिन्न जो आत्मा है उससे भिन्न होने से वो सबल ब्रह्म, सबल है संकरशाली है। सम करोति, सम है सुकम, करोति थी संकरशाली, स्वभावशाली स्वभाव, सुख को करने का स्वभाव है जिसमें संकरशाली, उसको सबल ब्रह्म कहते हैं। ऐसे सबल ब्रह्म परोक्ष है, प्रत्येक अभिन्न आत्मा से थोड़ा दूर है, भिन्न। एवं इस प्रकार से तदृष्ट लक्षण को कह करके अब तद पदार्थी है, तत्पद के अर्थी है, तत्पद का जो विषय है, तत्पद के द्वारा कहा जाने वाला है। ऐसे संक्षिप्त करके तत्पदार्थीयम उस लक्षण को, है ना, तत्पदार्थ वाले लक्षण वाले ईश्वर को संक्षिप्त करके, है ना, अब कहते हैं स्वरूप लक्षण में अपनी सोचे, स्वरूप लक्षण को भी कहते हैं। संक्षिप्त करके, संक्षेप से तत्पद के अर्थ को कह करके, उसी तत्पद के अर्थ को कहकर, संक्षेप से कहकर अब स्वरूप उसी का ही स्वरूप लक्षण कहते हैं। कहते हैं सत्यादि एक तत्व नहीं, अभी तो तत्व का ही स्वरूप दो लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ लक्षण कह दिया जन्मादि जिससे होते हैं और जिसकी सबकी शासन करने वाला शक्तिमान है, इसलिए तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण है वो कुछ करता नहीं है, सब प्रकाश स्वरूप है। तो स्वरूप क्या हुआ? सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, सत्यादि आत्म स्वरूप वाला। तो आदि ना कहते हैं, सत्यादि है ना, आदि के द्वारा कहते हैं ज्ञान अनंत आनंद आदि ग्रह। आदि शब्द से ज्ञान है, अनंत है और आनंद आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ऐसे वो स्वरूप वाला, एतादृश स्वरूप वाला, एतादृश कारण होने से, एतादृश इस प्रकार स्वरूप वाला होने से, तो कहते हैं तत्पद इति का कहते हैं तत्पदस्य तत्वमसि इति। तत्पद यानी तत्वमसि, वह तुम ही हो, जो तुम हो वह, जो तत्पद के द्वारा कहा गया वह तुम ही हो, जो तुम हो वही तत्पद है। वो तत्पद का है तत्वमसि इति महावाक्य, तत्वमसि इति महावाक्य का संबंधी यत जो है, यत जो तद है, इति सुबंत महातत्वमसि महावाक्य में जो संबंध होने वाला यत जो तत्पद है, तत् और तुम पहले कह दिया और तत् ये कह रहे हैं। तो जो तुम तत्शब्द है वह सुबंत का बोध कराने वाला है। किसका है? सुबंत है। ऐसे सुबंत को तस् उस सुबंत की अभिधा शक्ति वृत्ति, सविधा यानी अभिधा को कहते हैं शक्ति वृत्ति, यस्मिन जिसमें है, किसमें है? जिस ईश्वर में है, उसको बोलते हैं सतत, उस स्वभाव वाला वो तत्पद है। ऐसा तत्पद के द्वारा वो कहा जाता है। तो दोनों कैसे? एक तत्पद के द्वारा वो, तो पहला तुम पद के द्वारा, दूसरा तत्पद। तो जो तुम पद होता है वो प्रत्येक अभिन्न होता है और वो तत्पद वाला हो परोक्षत्व वाला होता है, क्योंकि हमारी जो जीव स्वरूप आत्मा कूटस है वो अप्रोक्ष है,
क्योंकि आप अपने स्वरूप को जानते हैं। वो तत्पद वाला जो ईश्वर है वो परोक्ष है, तो दोनों को एक करके जान लेते हैं, अपरोक्ष हो जाता है। अब आगे कहते हैं एवं पदार्थ पदार्थ अभिधाय, एवं इस प्रकार से दोनों पदों के अर्थ को कह करके वाक्य के अर्थ बोधनाय, वाक्यों के अर्थ का ज्ञान करने के लिए, वाक्यों के अर्थ को बोध कराने के लिए, वाक्य जो तत्पद का जो वाक्य है ना, तत्पद वाक्य और त्वम पद वाक्य, इन दोनों वाक्यों के अर्थ का जो विषय है ना, जो उस विषय को बोध कराने के लिए लक्षणावृत्तिर आश्रयणीय थे, लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना चाहिए है, लक्षणावृत्ति के द्वारा आश्रय करने की योग्य, लक्षणावृत्ति से योग से तत्पदवाच्य का जो तत्पद और त्वम पदवाच्य के जो दोनों अर्थों का जो विषय है, दोनों का जो विषय होता है वह लक्षणावृत्ति के द्वारा ही जाना जाता है। इस प्रकार से कह करके स्वीकार कर लक्षणावृत्ति को कहते हैं। तो कहते हैं 3 प्रकार की लक्षणा होती है, यथ लक्षण, अजथ लक्षण, जहत अजहत लक्षण। बोलते हैं जिस शब्द का अर्थ शक्ति वृत्ति से ज्ञात नहीं होता, जिस अभिधा वृत्ति से अथवा शक्ति, अभिधा का अर्थ किया है यहाँ पर शक्ति वृत्ति, तो जिस शब्द का शक्ति वृत्ति से ज्ञात नहीं होता उसको लक्षण वृत्ति के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। तो यहाँ पर तत् और त्वम का जो ज्ञान होता है, तत्व के द्वारा जो एक होता है वह शक्ति वृत्ति से न होकर के लक्षण वृत्ति से विषय किया जाता है, लक्षण वृत्ति के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। तो लक्षण गौणी, तो बोलते जहाँ पर जो अरे लक्षण शक्ति वृत्ति से नहीं होता तो उस गौणी लक्षण कैसी होती है, गौणी होती है। जब मुख्य अर्थ नहीं घटा तो गौण से कहा, जैसे अपने पुत्र से कार्य नहीं हो रहा तो दूसरे को पुत्र मान करके कार्य कर लेना चाहिए। जैसे जिसकी संतान ही नहीं हुई, विवाह किया, 50 वर्ष बीत गए, बच्चे ही पैदा नहीं हुए, तो आप देखो हमारा स्वर्गलोक में पानी देने के लिए, जल देने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो उसने क्या कर लिया, दूसरे के पुत्र को गोद ले लिया और उसको गोद लेकर के फिर क्या कर लिया, अपना पुत्र मान लिया, स्वपुत्र मान करके फिर स्वर्गलोक में गया और पानी देने वाला मिल गया। उसी प्रकार जब शक्ति वृत्ति से कार्य नहीं हो रहा तो लक्षण वृत्ति के द्वारा गौणी, हाँ, जैत अजैत और जहत। तो जहत का होता है, जहत का मतलब वो हक त्यागी धातु से यह शब्द बना है, सत्री प्रत्यांत करके सत्री शब्द जोड़ दिया तो जहत हो गया है ना। तो वो हक त्यागे, संयंत दुत्त करके वो हक त्यागे तो जहत बन गया। जहत बन के बोलते जहत है त्यागना, एक देश को त्याग करके और बाकी का घट जाना, हाँ त्याग कर, और अजहत में ले करके त्याग नहीं करके बिना त्यागे ले करके ही लक्षणवृत्ति से ज्ञान करेगा। और जहत में और जहत में एक पक्ष त्यागेंगे एक पक्ष रखेंगे, एक पक्ष त्यागेंगे और एक पक्ष रखेंगे। जैसे गंगायाम घोषा, गंगायाम क्या हो गई, घोष। तो यहाँ पर लक्षण वृत्ति से त्याग, सीधे शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं हुआ। किसी ने कह दिया गंगा में घर है, किसी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, बोला गंगा में घर, गंगा में घर है। अब कह दी गंगा में घर है तो गंगा में तो पानी होती, गंगा यानी पानी, गंगा यानी जल धारा, तो जल का धारा, तो जल की धारा में जो रहेगा वो तो मर ही जाएगा, बह ही जाएगा। तो जल की धारा में तो घर नहीं हो सकता, तो उसने लक्षण वृत्ति रखा है कि गंगा के तीर में किनारे में घर है, तो झेत हो गए। गंगा शब्द को छोड़ दिया, वो तीर में लक्षण लगा दिए, जिसको बोल दिए झेत लक्षण। अझेत लक्षण बोल दिया श्वेतो धावती, श्वेतो धावती, अझेत लक्षण को उदाहरण देते हैं। तो श्वेत धावती, श्वेत दौड़ रहा है, श्वेत तो रंग तो नहीं दौड़ रहा, दौड़ कौन रहा है, घोड़ा दौड़ रहा। तो हमने रंग को ना छोड़ करके घोड़े को भी ले ली, घोड़ा दौड़ ही रहा है, साथ साथ रंग को भी ले, तो श्वेत धावती, तो एक हो गए अजहत लक्षण। और जहत लक्षण कैसे हो, तत्वमसि अथवा स्वयं देवदत्ता। तो स्वयं इसमें तो अजहत में तो छोड़ देता है ना, हाँ, तो श्वेत को नहीं छोड़ रहा है, नहीं जहत में छोड़ता है, अजहत में नहीं छोड़ता। अजहत है ना त्यागना,
जेहत में यानी त्यागना। और त्याग करके उसको, हाँ, तो रंग को भी ले लिया और घोड़े को तो लिया ही है, घोड़ा तो दौड़ ही रहा है और रंग भी उसके साथ साथ दौड़ रहा है। तो यहाँ पर सोयम देवदत्ता, ध्येय देवदत्ता है, इसको बोलते हैं जेहता जेत लगना। तो सो पद से, सो यानी तत् का वाचक है, तो तत्काल विशिष्ट हमने हरिद्वार में किसको, देवदत्त को देखा, और उसी देवदत्त को अभी ओमकार है, तो तत्काल विशिष्ट देवदत्त और ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त है। तो ये तत् शब्द को हमने छोड़ दिया, वर्तमान काल को छोड़ दिया, और परोक्ष काल को जो भूतकाल का था तत् शब्दवाच्य ओम हरिद्वार वाला उसको छोड़ दिया, उससे देवदत्त ले लिया, वहाँ का देवदत्त ले लिया और यहाँ का देवदत्त, तो दोनों देवदत्त एक हो गए। तो क्या हो गए, देवदत्त को नहीं छोड़ा और बाकी काल विशिष्ट को हमने छोड़ दिए, इसको बोलते हैं जेहता जेहत लक्षण। तो कहते हैं यह 3 प्रकार के लक्षणों के द्वारा वो चलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, प्रत्यक्ष परोक्ष तैकस्य साधुत्यत्व पूर्णता, प्रत्यक्ष परोक्ष तैकस्य साधुत्यत्व पूर्णता, गृह्यते यतस्तस्माल् लक्षणः संप्रवर्तते, विरुध्यते यतस्तस्मात् लक्षणः संप्रवर्तते। तो कहते हैं एकस्य, एक वस्तु का, उसने एक वस्तु का प्रत्यक्ष परोक्षता होने के कारण वो साधुत्यत्व पूर्णता है, एक वस्तु का ही जैसे होते प्रत्यक्ष और परोक्षता, यहाँ एक हो रहा है वहां पर एक का तो प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है। प्रत्यक्ष कौन है, आत्मा है, जीव है, प्रत्यक्ष है, कूटस्थ आत्मा है, और परोक्ष कौन हो गया, ईश्वर हो गया। एक ही वस्तु का परोक्ष और अपरोक्ष है, और वो साधुत्यत्व पूर्णता, और एक में क्या हो रहा है, एक पूर्णत्व है, एक अपूर्णत्व है। जीव कैसा है, अपूर्णत्व है, द्वितीयत्व है, साधुत्यत्व, और पूर्णता कौन हो गई, ईश्वरत्व हो गए। ऐसे विरुद्ध से एक ही वस्तु में तो परोक्ष और अपरोक्ष हो रहा है, और एक ही वस्तु में द्वितीयत्व और पूर्णता हो रही है, तो होने पर विरोध को प्राप्त हो रहा है। अतः कहता जिस हेतु से एक ही वस्तु का, एक वस्तु का प्रत्यक्ष और परोक्ष हो रहा है और एक ही वस्तु का द्वितीयत्व और पूर्णता हो रही है, ऐसे इस हेतु से विरोध हो जाने पर, जिस कारण से, जिस हेतु से विरोध हो रहा है एक ही वस्तु में, तस्मा इसी लक्षण सम प्रवर्तित। जीव चैतन्य रूप जीव को कह दिया परिच्छिन्न, और चेतन रूप ईश्वर को कह दिया अपरिच्छिन्न, एक नहीं, और चेतन रूप ईश्वर को कह दिया परोक्ष, और चेतन रूप जीव को कह दिया अपरोक्ष। इन दोनों, तो एक ब्रह्म को एक बार कह दिया हमने परोक्ष, और ब्रह्म को एक बार कह दिया अपरोक्ष, और ब्रह्म को एक बार कह दिया हमने द्वितीय, और ब्रह्म को एक बार कह दिया पूर्ण, एक बार कह दिया सर्वज्ञत्व, एक बार कह दिया अल्पज्ञत्व। तो एक ही वस्तु में दो प्रकार की भावना हो रही है। जब भावना हो रही है पर दोनों का विरोध हो जाने पर एक ही वस्तु का, तो यहाँ पर लक्षणा के द्वारा दोनों का एक कराया जाता है। कहता है इस इसी हेतु से लक्षणा यहाँ पर प्रवृत्त होती है। बोलते हैं लक्षणा क्यों प्रवृत्त होती है, लक्षणा क्यों प्रवृत्त होती है, तो भगवान भास्कर श्लोक लिखते हैं, मानांतर विरोधे तो मुख्यार्थस्य अपरिग्रह, मुख्यार्थे न बिना भूते प्रतीतिर लक्षण उच्यते। बोलते दूसरे प्रमाणों के साथ विरोध हो जाए, मानांतर विरोध है, तो मानांतर दूसरे प्रमाणों के साथ विरोध हो जाने पर, और मुख्य अर्थ का ज्ञान न होने पर, मुख्य अर्थ का ज्ञान न होने पर, और मुख्य अर्थ के साथ जो रहता है अभिनाभूत है, जैसे घट के साथ पट के साथ पट का रूप भी रहता है, तो जैसे कहते हैं, तो मुख्य अर्थ के साथ जो अभिनाभूत हो, अभिनाभूत की प्रतीति होने से, अभिनाभूत के साथ संबंध हो जाने पर जो प्रतीति ज्ञान के द्वारा लक्षणा उच्यते कहते हैं, ऐसे वाक्यवृत्ति में कहा गया। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अभिनव मुख्य अर्थ के साथ अभिनव संबंध की प्राप्ति हो जाने पर प्रतीति ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से उसको लक्षणा कहते हैं, प्रतीति से प्रतीति ज्ञान से लक्षणा कहते हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं प्रत्यक्ष परोक्षत्व साधुत्यत्व सहिता पूर्णता इति मध्यम पद लोपी समासा। प्रत्यक्ष परोक्षत्व, प्रत्यक्ष है एक परोक्षत्व, और साधुत्य के साथ द्वितीय सहिता इति पूर्णता, द्वितीय के साथ पूर्णता, द्वितीय साधुत्य सहिता द्वितीय के साथ पूर्णता।
इसमें मध्यम पद लोपी समास हुआ है ना। सदुत्थित पूर्णता में मध्यम पद लोपी समास लोप हो गया, मध्यम पद लोप हो गया। द्वितीय पद क्या था? सही था, सही है ना। द्वितीय तो सही से पूर्णता, हाँ तो सही से का लोप, सही तक लोग हैं। द्वितीय के साथ द्वितीय सही था पूर्णता, द्वितीय के सहित है। कहते हैं द्वितीय प्रत्यक्ष परोक्ष सत्य, प्रत्यय एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष सत्य और साथ द्वितीय संहिता पूर्णता यदि द्वितीय संहिता द्वितीय पूर्णता, ऐसे मध्यम पद लोपी समान ऐसे इति कहते सा द्वितीय पूर्णत्व नहीं अरे मध्यम 20 की होना चाहिए। सहिता क्या, सहिता तो सह के योग में सहिता आ गया। सह के योग में बोलते एक से प्रत्यक्ष परोक्ष एक ही वस्तु की क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो, और एक ही वस्तु की द्वितीयत्व और पूर्णता। यहाँ पर द्वितीयत्व है, जहाँ पर जो यारे मध्यम पद लोग हुआ ना, एक वस्तु हो गए, एक वस्तु एक का लोप हो गया ना, एक वस्तु का यहाँ पर लोप हो गया, एक ही होगा नहीं। तो एक ही वस्तु के पहले में एक क्या दिया, एक वस्तु के प्रत्यक्ष है और परोक्षत्व है धर्म है, और एक ही वस्तु का द्वितीयत्व और अपरोक्षत्व है, द्वितीय के साथ है ना। तो बोलते प्रत्यक्ष परोक्षत्व सद्वितीयत्व है ना, और सद्वितीय सहिता पूर्णता मध्यम पदों के समान। तो बोलते द्वितीयत्व पूर्णत्व एक अच्छे वस्तु ना, है ना। तो आज किया उन्होंने सद्वितीयत्व पूर्णत्व चाहे एक अच्छे वस्तु, एक जो वस्तु के द्वितीय पूर्णत्व दोनों ऐसा जैसे विरुद्ध होते हैं, एक ही वस्तु के ऐसे विरोध होते हैं। अतो इसलिए लक्षणावृत्ति आश्रय, इसलिए लक्षणावृत्ति का आश्रय किया जाता है। यहाँ पर क्या किसका यानी मध्य पद लोप हुआ, एक शब्द का, एक शब्द का यहाँ पर लोप हो गया। क्यों लोप कर दिया, क्योंकि छंद ज्यादा हो रहा है। यदि एक शब्द और डाल दे तो छंद ज्यादा होता है क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक शब्द 9 हो जाते हैं। तो कहते हैं मध्यम पद लोप समास करके एक शब्द को लोप कर दिया, एक ही वस्तु का क्या हो जाएगा, द्वितीयत्व और पूर्णता ऐसे विरोध होते हैं। उसी प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे क्योंकि पूर्ण विरोध होते हैं, उसी प्रकार एक वस्तु के द्वितीयत्व और पूर्णता विरोध होता है। जिस हेतु से होता है तस्मात् लक्षण प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं लक्षणा कैसी जगन्य होती है। लक्षणा क्या, लक्षणा तो बदलाते हैं लक्षणा जगन्य एवं लक्षणा शब्द वृत्ति जगन्य लक्षण। जहाँ पर मुख्य कार्य ना हो ना, वहाँ पर गुण से कार्य किया जाता है, वहाँ पर जगन्य लक्षणा गुण लक्षण अथवा जगन्य लक्षण कहलाते हैं। तो लक्षणा के लिए बताते हैं सा चा की दृष्टि इत्याथा, वो लक्षणा किस प्रकार की होती है बतलाते हैं। और तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा, तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा, सोयमित्यादि वाक्यस्त पदयोरिव न परः, सोयमित्यादि वाक्यस्त पदयोरिव न परः। कहते हैं तत्वमस्यादि महावाक्यों में भाग त्याग लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। तत्वमस्यादि महावाक्यों में भाग त्याग लक्षणा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की बोध होता और एक का बोध होता है। कहते हैं उदाहरण देते हैं, सोयम इत्यादि वाक्य से पदयोर, सोयम इत्यादि सोयम देवदत्ता इत्यादि वाक्य में स्थित दोनों पदों के समान, दोनों पदों में जैसे भाग त्याग रखना है, भाग त्याग लक्षणा को ही क्या कहते हैं, जैत लक्षणा ना अपरा कोई दूसरी लक्षणा यहाँ पर ना जैत लक्षणा है ना अजैत लक्षणा है, सिर्फ भाग त्याग रखना अथवा जैता जैत रखना ही इसमें। जैसे सोयम देवदत्ता में भाग त्याग रखना है, जैता जैत रखना है, उसी प्रकार तत्वमस्यादि महावाक्यों में कैसी है जैता जैत रखना है, अर्थात महावाक्य महात्याग भाग त्याग रखना है, ठीक है ना। तो टीकाकार कहते हैं
तत्वमस्यादिति बोल भाग भाग लक्षणा का कहते हैं भाग त्याग लक्षणा इत्यादि भाग त्याग लक्षणा तथा भाग त्याग लक्षणा ही उसमें तत्वमस्यादि वाक्यों में प्रवृत्त होती है। तत्र दृष्टान्तम कहते हैं, उसे दृष्टांत कहते हैं। सोयम देवदत्त इति वाक्यस्थयो सोयम इति पदार्थयोर यथा झेता झेत लक्षणः वृत्तिर् आश्रिता न अपरा न झेत लक्षण नापि अझेत लक्षण तद्वत् अत्रापि इत्यतः। बोलते सोयम देवदत्त इति वाक्यस्थम वाक्य में स्थित दोनों सोयम ये जो दोनों पदार्थ हैं दोनों पद हैं, सो एक पद है और अयम दूसरा पद है। ये दोनों पदों का है जैसे दोनों पदों में यथा जिस प्रकार से झेत अझेत लक्षण है। झेत क्या हो गया सो और अयम झेत हो गया, अझेत यानी देवदत्त हो गया। सो और अयम को झेत शब्द को बोल दिया त्याग कर दिया और नहीं किसका त्याग नहीं किया देवदत्त का त्याग नहीं किया। तो इस प्रकार स्वयं देवदत्ताम झेता झेत दोनों का भाग त्याग लक्षणा व्यक्ति आश्रय की गई है, दूसरी कोई लक्षणा यहाँ पर आश्रय नहीं गई। तो ना तो झेत लक्षणा स्वीकार की गई और ना ही न अजैत। उसी प्रकार स्वयं तत्वमस्यादि महावाक्यों में झेता झेत लक्षणा ही स्वीकार की गई है, कोई दूसरी लक्षणा तीसरी लक्षणा नहीं की गई है। लक्षणा को नीचे कहते हैं कि झेता झेत स्वार्थाख्या स्व अर्थ को बदलाने वाली भाग त्याग लक्षणा इत्यादि है ना। इस प्रकार से वर्णन यहाँ पर किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं